हेलो। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि आप कम बजट में कैसे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इजीली आप काम करके। वो जो टॉपिक है वो जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और ध्यान से देखिए कि हम लोग किस तरह से क्या-क्या प्लान के साथ में अपने बिज़नेस को कर सकते हैं और कैसे उसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे करके। बहुत ही ईज़ी है अपन बिज़नेस करना। जब अपन किसी की चीज़ को शुरुआत करते हैं तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब उनका अपन डट के सामना करते हैं, चीज़ें करते हैं और टाइम देते हैं उस चीज़ को, तो ईज़िली अपन उस पे काम कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हम लोग जो आज बिज़नेस की बात करने वाले हैं और घर बैठे जो बिज़नेस की बात करने वाले हैं वो है कि सप्लायर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से आप कोई प्रोडक्ट लेके कैसे आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेल कर सकते हैं और अपना मार्जिन ले सकते हैं। यही आज का टॉपिक है कि हम जिस पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन उस चीज़ को कि कैसे कैसे आप काम करेंगे उस चीज़ पे। फर्स्ट जो चीज़ आती है वो चीज़ आती है कि आपको प्रोडक्ट कौन सा लेना है। अकॉर्डिंग टू ईज़ी आप मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो सबसे जो फैशन जो चीज़ें हैं अच्छी, जो अपन उस पे मार्जिन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट भी है, तो वो प्रोडक्ट है अपना ज्वेलरी हो सकता है या कपड़े हो सकते हैं। ये जो बिज़नेस है उसको आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, चीज़ें हैं। ये बिज़नेस आप पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं वही हम लोग इस चैनल पे आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। सपोज़ कीजिए कि आपने ज्वेलरी चूज़ कर लिया कि मुझे ज्वेलरी के अंदर एक अपने घर बैठे काम करना है। आप घर बैठे काम करने के लिए आप फीमेल या मेल दोनों ही कर सकते हैं कि मान लो फीमेल हैं जो जिन्होंने अपना काम वाम घर का फ्री करके चीज़ें करके वो चाहती हैं कि हम लोग फ्री रहते हैं तो अपना एक काम स्टार्ट कर सकते हैं साइड में, कि जिससे अपनी थोड़ा इनकम भी हो जाए, चीज़ें भी हो जाएँ और हम लोग उसको इजीली कर सकें। वही चीज़ें हैं। या फिर मेल हैं, वो अपना जॉब के साथ साथ भी इस चीज़ को काम कर सकते हैं, और हम लोग उस पर आज डिस्कस करेंगे। आपको ज्वेलरी परचेज़ कैसे करनी है। परचेज़ करने के लिए बहुत ही ईज़ी तरीका है। आप गूगल पे आप जाइए, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, ज्वेलरी होलसेलर, तो आपको काफ़ी सारी लिस्ट वहाँ पे दिख जाएगी। आप लिस्ट को आप देखिए और वहाँ से आप चूज़ करिए कि आपको कौन सी ज्वेलरी के अंदर काम करना है। ज्वेलरी बहुत टाइप की होती है, गोल्डन ज्वेलरी होती है, ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी होती है, वाइब्रेटर ज्वेलरी होती है और भी डिफरेंट कुंदन ज्वेलरी होती है। काफ़ी सारी वैराइटीज़ में ज्वेलरी हो सकती है। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी ज्वेलरी के अंदर काम करना है। अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल्स, मान लीजिए शादी का सीज़न है तो शादी के सीज़न के अंदर गोल्डन ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो आप उस पे आप फोकस कर सकते हैं। या मान के चलिए नवरात्रि सीज़न का टाइम है, नवरात्रि सीज़न के टाइम में ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो आप उस पे फोकस कर सकते हैं। अब वो आपका सिलेक्शन होगा कि आप किस तरह की ज्वेलरी में आप काम करना चाहते हैं। अब आपने गूगल पे सर्च कर लिया कि आप लोग की ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर आ गए, होलसेलर आ गए। अब आपने वहाँ से देखना है कि आपको ये ज्वेलरी कैसे परचेज़ करनी है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर से ही आपको काम करना है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में नए-नए छोटे-छोटे लोग स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास माल होता नहीं है, आपसे पेमेंट ले लेंगे, चीज़ें ले लेंगे, आपको माल नहीं पहुँचाएँगे, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। इन चीज़ों के लिए पहले ही आप श्योर रहिए, चीज़ें रहिए, वो आपको कैसे करना है हम आपको बताते हैं। आपने सर्च किया, आपने कोई मैन्युफैक्चरर आ गया या आपने देखा, आप उसका रिव्यू चेक कीजिए गूगल पे। रिव्यूज़ में आप उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सर्विसेज़ के बारे में आप रिव्यूज़ चेक करें कि आपको उनको जेन्युइन रिव्यूज़ मिले हुए हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में, तो आप उनसे देख सकते हैं कि हाँ, ये जेन्युइन है, तो आप इनसे एक काम सोच सकते हैं। देन उसके बाद आप उनका इंस्टाग्राम चेक कीजिए, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखिए कि उनको जेन्युइन कमेंट्स मिले हुए हैं या नहीं है। या और भी पोर्टल्स पे जैसे जस्ट लाइक इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, क्योंकि एक अच्छा
सप्लायर या मैन्युफैक्चरर हर जगह अपने आप को विजिबल रखता है कि ताकि कस्टमर कोई भी वे से उनके पास आ सकें। तो ये आपको ज़रूर चेक करना रहेगा 3-4 जगह से कि वो हाँ एक जेन्युइन सप्लायर है, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है, जेन्युइन होलसेलर है। देन आपने उनका सिलेक्शन कर लिया, सब जगह से आपने देखा कि हाँ एक अच्छा है, आप इजीली उनसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उनसे आपने कांटेक्ट किया, चीज़ें करी, उनके प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ में उन्होंने कुछ ज्वेलरी आपने उनसे परचेज़ कर ली। परचेज़ करने के साथ में उन्होंने आपने उनको बताया कि हम लोग ऐसे-ऐसे अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी न्यू अपडेट्स हों, चीज़ें हों, तो आप हमें दे सकते हैं, जिससे हम आपको ईज़िली आपसे माल परचेज़ कर सकें। तो वो लोग एग्री का हो जाएँगे और आपको एक अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट या जो भी उनके अपडेशन पोर्टल्स रहते हैं, उनसे आपको अपडेट करते रहेंगे कि हमारे पास ये नया बना है, आप परचेज़ कर लीजिए। आपने उनसे माल परचेज़ कर लिया, माल परचेज़ करने के बाद में अब आपको सेल कैसे करना है, वो चीज़ें मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। अब आपको सेल कैसे करना है, सेल करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ये होते हैं कि आप अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए। इंस्टाग्राम पेज बना के आपने जो भी उनसे प्रोडक्ट वहाँ से लिए थे, उनको आप फ़ोटो क्लिक करके एक अच्छी सी फ़ोटो क्लिक कीजिए और उन फ़ोटोज़ को वहाँ अपलोड कर दीजिए। उनके जो भी चीज़ें हैं, कंटेंट है, चीज़ें हैं, उनके ज्वेलरी के बारे में है, वो सारा वहाँ पे आप लिख दीजिए। लिखने के साथ ही आपके पास भी कस्टमर आना चालू हो जाएगा, इंक्वायरी आ जाएगी और आप वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। देन ऐसे ही सेम फेसबुक से आप कर सकते हैं। फेसबुक में भी आप बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे ग्रुप बने होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उनमें भी आपको फेसबुक अकाउंट में बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ जाएँगी, चीज़ें आ जाएँगी अलग-अलग। दूसरा ऑप्शन होता है फेसबुक के अंदर लाइव करने का। आप लाइव भी कर सकते हैं, तो लाइव करके अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं और उनको अपने कस्टमर्स को अपनी चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लाइक दिस जैसे कि मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है और मिंत्रा है, आजियो है। ये सारे पोर्टल्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपने वहाँ पे लिस्टिंग कर दी, लिस्टिंग करने के बाद अपनी प्राइस वगैरह डाल दी, चीज़ें डाल दी, आपके वहाँ से ऑर्डर्स आना चालू हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपके पास ऑर्डर्स आने चालू हो गए, चीज़ें हों, अब आती है कि आपको डिलीवरी कैसे करनी है। डिलीवरी करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपना ब्रांडिंग का एक बॉक्स बनवाइए। आपके नाम का एक जो आपने नाम अपनी कंपनी के सोचा है, चीज़ें सोची, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा सुंदर सा बॉक्स बनवाइए। उसके अंदर अपने कस्टमर को आप डिलीवरी करेंगे। अब आपने बॉक्स में पैक कर दिया, चीज़ें कर दी, अब आपको डिलीवरी पार्टनर आपको ढूँढने हैं कि जो आपको अच्छी सर्विस दे सके, चीज़ें दे सके और आपको डिलीवरी पार्टनर आपको सर्च करना होगा। डिलीवरी पार्टनर के लिए आप देखिए कि डिलीवरी पार्टनर बहुत सारे होते हैं। डीटीडीसी है, फेडेक्स है, अपना डिलीवरी है और भी काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। वो आप देख के अपने अकॉर्डिंग आपके जो भी नियर में डिलीवरी पार्टनर हो, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपने प्रोडक्ट को आप कस्टमर को डिस्पैच कर सकते हैं। अब आपको एक सबसे जो ख़ास बात है, वो बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने कस्टमर को जो भेज रहे हैं, वो टाइमली जाए। टाइमली इन द सेंस कि उनको आपने 4 डेज़ आपको बोला है, तो 4 डेज़ के अंदर ही कोशिश करिए कि आपका पैकेट उनको मिल जाए। आप हमेशा अपने कस्टमर को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देके चलें कि जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो। मान लो उन्होंने आपने शॉर्ट टाइम ले लिया उनसे कि आपने बोला है कि आपका पैकेट 2 दिन में आपको डिलीवर हो जाए। सपोज़ कीजिए कि आपके कोरियर पार्टनर ने उसको डिले कर दिया या आपका पार्सल आज निकलना था, आज नहीं निकला, कल निकलेगा, तो आपका कस्टमर रिलेशन ख़राब हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका रिलेशन आपके कस्टमर के साथ में हमेशा अच्छा रहना चाहिए, चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर रिलेशन होगा तभी आपसे रेगुलरली वो परचेज़ करेगा। जब आपका कस्टमर रिलेशन अच्छा होता है, चीज़ें होती हैं, तो आपका कस्टमर रिलेशन एक अच्छा बिल्ड होता है। तो आप हमेशा एक एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए कि जिससे आपने मान लो आपका पैकेट 4 दिन में डिलीवर होना था, आप उनसे 5 दिन आप बोल के चलें, आपको ईज़ी रहेगा। अब बात करते हैं कि पेमेंट्स की चीज़ों की। अब आपको अपना पैकेट डिस्पैच करने से पहले आपके अकाउंट में आपका क्रेडिट पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं वो काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं कि कस्टमर जेन्युइन कस्टमर नहीं होने से आपको फेक पेमेंट्स की डिटेल्स भेज देते हैं, चीज़ें भेज देते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा आपके अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाए पेमेंट, तभी आपको पार्सल को डिस्पैच करें, आपके पैकेट को आप डिस्पैच करें। तो ये सबसे आपको ख़ास में ध्यान रखने वाली बात है।
अब आपका पैकेट डिस्पैच हो गया, चीज़ें हो गई। अब क्या करना है कि आपके कस्टमर से एक रिव्यू लेना है। आपके गूगल पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, जिस भी पोर्टल से आपने उनको डिस्पैच किया है, उन चीज़ों पे आप एक रिव्यूज़ डलवाइए कि जिससे आपके, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात करी, जैसे आपने एक मैन्युफैक्चरर, एक सप्लायर को सर्च किया था एक बेसिस पर, रिव्यूज़ के बेसिस पे, कमेंट्स के बेसिस पे, वैसे ही आपका कस्टमर आपको सर्च करेगा कि आपके रिव्यूज़ कैसे हैं, आपकी सर्विस कैसी है, आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बिज़नेस के लिए कि आप कमेंट्स, रिव्यूज़ जहाँ भी आपको हो सके अपने कस्टमर से आप रिव्यूज़ डलवाइए, ताकि आपके एक अच्छा एक बिज़नेस ग्रोथ कर सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। ये बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए, रिव्यूज़ और कमेंट, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि उनका, आपके रिव्यूज़ और आपके कमेंट्स एक अच्छे हों, चीज़ें हों, आपकी सर्विस अच्छी हो, आपकी चीज़ें अच्छी हों, ताकि आपका कस्टमर आपसे जुड़ सके, आप पे ट्रस्ट कर सके, आपकी चीज़ों पे विश्वास कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि आपकी चीज़ों के बारे में। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है, जो भी हमने अभी आपको बताया, चीज़ें बताई, उनके बारे में कोई भी आपको समस्या आती है, चीज़ें आती हैं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन पे हमारी मेल आईडी है, वहाँ पे जाके हमें मेल कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनकी हमारी टीम आपसे डिस्कस करेगी कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और भी कोई चीज़ें रहती हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें और किस पॉइंट पे नया वीडियो क्रिएट करना है जिससे आपके बिज़नेस को ग्रोथ हो सके, चीज़ें हो सके। और भी हम लोग कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो क्रिएट करें ताकि आपका बिज़नेस ग्रोथ हो सके। ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे लाइक करें। थैंक यू।